नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी और आज हम लोग बहुत ही शॉर्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, जो इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा ज़रूरी है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम चालू करेंगे हमारे बेसिक से, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा? मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। I repeat, metabolism is equal to catabolism plus anabolism, जहां catabolism का मतलब होता है to break और anabolism का मतलब होता है to make। यानी हर सेल के अंदर अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटता है सिंपल कंपाउंड्स में, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और अगर कोई सिंपल कंपाउंड जुड़ता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। हिंदी स्टाइल में इसको याद रखो, कैटाबॉलिज्म। कैटा इज लाइक काटा, सो काटा, सो दैट मीन्स टू ब्रेक। एना इज लाइक आना, जोड़ देता हूं तेरे को, so anabolism means to make। so इस टूटते जुड़ते रिश्ते को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अगर तुम्हारा अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो रहा है और दूसरे दिन वापस दोस्ती हो जा रही है और वो तुमसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है कि ये क्या हो रहा है, उसको बोल दिस इज मेटाबॉलिज्म वेयर वी आर एक्सपीरियंसिंग कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म टुगेदर। इस बनते बिगड़ते रिश्ते को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इतना हाई फाई बायोलॉजी बोलेगा कि वो तुरंत तेरे को बोलेगा हाँ तेरे को अवस्थी सर सिखाया ना, शाबाश। ओके, अच्छा अब बेटा बात ये है कि हर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होते रहता है, यानी केमिकल्स टूटते हैं और केमिकल्स जुड़ते हैं। और इस मेटाबॉलिज्म के दौरान यानी टूटने और जुड़ने के दौरान कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। आज के लेक्चर में हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। अब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है ना, कि किसी भी सेल के अंदर जब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म हो रहा होता है, उस दौरान कुछ केमिकल कंपाउंड बनते हैं। और क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड में कार्बन होता है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड उस ऑर्गेनिज्म को किसी काम नहीं आता है, ना ही उसके ग्रोथ के काम आता है, ना ही उसके डेवलपमेंट के काम आता है, ना ही उसके रिप्रोडक्शन के काम आता है। और रिसर्च के तौर पे देखा गया है कि ये केमिकल किसी और काम के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी इससे दवाई बना सकते हैं हम लोग, इससे फूड प्रिजर्वेटिव्स बना सकते हैं, इससे फूड का फ्लेवर हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसके और भी यूजेस हैं, बट उस ऑर्गेनिज्म के लिए किसी काम का नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट्स में बनते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर बनते हैं और फंगस के सेल के अंदर बनते हैं। सो कोई भी एक सेल में जब भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म के दौरान कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं जो उस ऑर्गेनिज्म को किसी काम के नहीं, बट उसका हम लोग कुछ और यूजेस ढूंढ के रखे हैं। ओके, तो डेफिनेशन देखते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, शॉर्ट में लिखूं बेटा इसको, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एस एस यानी बहुत सारा। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर small organic compounds. They are small organic compounds which are produced from the cell, and it is not useful in growth, development and reproduction। जो सेल इसको बना रहा है ना, उस सेल के ना ही ग्रोथ के काम आता है, ना ही डेवलपमेंट के काम आता है, ना ही रिप्रोडक्शन के काम आता है। These secondary metabolites are produced by plant cells
एनिमल सेल्स एंड फंगस। मूविंग ऑन, अब इसका हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। अब ये जो केमिकल्स है इसका अलग अलग बेसिस है क्लासिफिकेशन का। ओके, कुछ कुछ लोग इसको सोल्यूबिलिटी के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। सोल्यूबिलिटी में ये देखा जाता है कि किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है कि नहीं होता है। नेक्स्ट, फिर इसको क्लासिफाई किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम लोग ये देखते हैं कि इसका रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे बेंजीन का रिंग होता है, कि इसका शुगर की तरह स्ट्रक्चर है। देन दे आर आल्सो क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंपोजिशन। कंपोजिशन के आधार पे ये देखा जाता है कि इनके अंदर नाइट्रोजन है या नाइट्रोजन नहीं है। So depending upon the presence or absence of nitrogen, okay, they are also classified on the basis of composition. अब चौथा जो तरीका है ना, चौथा तरीका है, it is on the basis of its synthesis mechanism. Synthesis यानी प्रोडक्शन। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, फिनाइल प्रोपेनॉइड, अब यहां से तेरे को बाय हार्ट करना है। Phenyl propanoid produces one secondary metabolite which is called as a tannin. So tannin is produced from, याद रखने का, phenyl propanoid. Okay, चलो मूविंग ऑन। अब क्लासिफिकेशन में मेन हमको सिर्फ 3 अलग अलग कैटेगरीज याद रखना है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, जिसमें से हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कैटेगरी से, जिसको बोलते हैं टर्पीन्स। अब टर्पीन्स क्या है? टर्पीन भी एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ओके, जो प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस, ओके, इनके सेल्स में बनता है और इनके किसी काम का नहीं है, पर हम लोग ने उसका दूसरा इस्तेमाल ढूंढ रखा है। अब टर्पीन जो है, इट इज मेड फ्रॉम वन एसिड, इट इज मेड फ्रॉम मेवालोनिक एसिड। अब ये तुझे बाय हार्ट करना है, और इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बहुत होता है। इट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। अच्छा, सेकेंड, फिनोलिक्स। फिनोलिक्स आर मेड फ्रॉम शुगर्स। ओके, और इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है। ओके, थर्ड इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजन containing compounds, these are extremely diverse groups, or you can say extremely diverse class of secondary metabolites, और इसमें से बहुत सारे के अंदर सल्फर भी होगा। So it may also contain सल्फर, सल्फर बोले तो सल्फर। ओके, तो इसमें ना मेन ये 3 याद रखना, टर्पीन, फिनोलिक्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अच्छा, अब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फायदा क्या है? आओ फायदे की बात करते हैं। So we will start with economic importance. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहले वी गॉट टू रिमेंबर ड्रग्स। इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से ना बहुत सारी तरह तरह की दवाइयां बनती है बेटा। ओके, और ये दवाइयां कौन सी बीमारी के खिलाफ बनती हैं? तो ड्रग्स अगेंस्ट कैंसर, अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ
infection against different types of inflammation. Inflammation मतलब सूजन, एंड हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलेंगे हाइपरटेंशन. नेक्स्ट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एक एग्जांपल है एक केमिकल जिसका नाम है मॉर्फिन. मॉर्फिन जो है ना, दिस इज द फर्स्ट अल्कलॉइड obtained from a plant. उस प्लांट का नाम है पापावर सोमनीफेरम. पापावर सोमनीफेरम इस प्लांट से बनता है. इस प्लांट का नाम है पापावर सोमनीफेरम. और मॉर्फिन जो है ना, मॉर्फिन का दो इंपॉर्टेंट यूज है. मॉर्फिन हॉस्पिटल लाइन में इस्तेमाल किया जाता है एज अ पेन किलर. तो ऑपरेशंस के बाद पेशेंट को थोड़ा सा लो डोज में मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जा सकता है अगर उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो. दूसरा, मॉर्फिन क्या है, खांसी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये खांसी को सप्रेस करता है. तो इट इज ऑल्सो यूज्ड एज कफ सप्रेसेंट. ओके, नेक्स्ट नंबर 3. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में निकोटीन करके एक केमिकल है बेटा. ओके, इसमें टर्पीन करके एक केमिकल है. इसमें कोकेन करके एक केमिकल है और कैनाबिनॉल करके एक केमिकल है. अब ये जो सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये जो केमिकल्स हैं, ये सब भी अपने को मोस्टली प्लांट्स से ही मिलता है बेटा. ये इस्तेमाल किया जाता है फॉर recreation and stimulation. रिक्रिएशन एंड स्टिम्युलेशन का मतलब ये है ना, मन को, माइंड को, ब्रेन को एक्साइट करने के काम आता है, यानी ब्रेन को उत्तेजित करने के काम आता है. सो एक तरह का ड्रग्स है ये. सो इसको लेने के बाद ना बहुत अच्छा महसूस होता है. बट ये जो अच्छा महसूस होता है ना, ये एक फॉल्स फीलिंग है क्योंकि फिर इस सब्सटेंस की डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और हम लोग इस सब्सटेंस को हैबिचुएटेड हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं बेटा. तो बहुत सारे लोग इसको रिक्रिएशन यानी मजा आता है उनको ये लेने में और उनका माइंड स्टिमुलेट होता है. सो जो लोग बहुत सैड और लो और डिप्रेस्ड फील करते हैं, सो वो लोग इस तरह का ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि ये गलत है बेटा. ओके, बट तुमको इसका यूजेस याद रखना है. नेक्स्ट, नंबर 4. बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फ्लेवर्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं और ये जो फ्लेवर्स है ना, ये हमको हेल्प करते हैं फॉर इम्प्रूविंग आवर फूड प्रेफरेंस, ताकि हम अच्छा फ्लेवर का खाना खा सकें. नेक्स्ट, नंबर 5. अब इनमें से जो टर्पीन नाम का है, ओके, टर्पीन जो है वो मेवालोनिक एसिड से बनता है. ओके, वो इंफॉर्मेशन हमको याद रखना है. सो इट इज मेड फ्रॉम मेवालोनिक एसिड. ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूं. ओके, अच्छा, और टर्पीन के साथ साथ इस पॉइंट में एक एक्स्ट्रा हम लोग ये याद रखेंगे, टैनिन. टैनिन जो है ना, टैनिन इज एडेड टू वाइन्स एंड चॉकलेट्स. और वाइन और चॉकलेट में टैनिन डालने के बाद उसका एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी इंप्रूव होता है. अब एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, जिसको एस्ट्रिंजेंसी भी बोल सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बिटर टेस्ट. अब वाइन ये सब एक तरह का अल्कोहल है. ओके, सो इसका टेस्ट है ना थोड़ा सा बिटर होता है, कड़वा होता है. और जैसे ये जबान पे लगता है ना, जबान के सेल्स थोड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ओके, सो ऐसा जो टिपिकल टेस्ट रहता है वाइन का, कैसे, जैसे ही तुम टेस्ट करोगे कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा. सर आपको कैसे मालूम? पढ़ा है मैंने बुक में. ओके,
शराब पीना गलत बात, याद रखो, ये एक सामाजिक मैसेज है। अल्कोहल इज डेंजरस फॉर हेल्थ। ओके, एनीवे, ये वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ, एस्ट्रिंजेंसी। इसका मतलब होता है कि वो बिटर टेस्ट का लगता है और जीभ में है ना थोड़ा सा इट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन। ओके, थोड़ा बर्निंग सेंसेशन जैसा है ना टेस्ट आता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रिंजेंसी। ओके, नेक्स्ट, मूविंग ऑन। कैबेज और बाकी के जो वेजिटेबल्स हैं, ओके, उसके अंदर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनता है, उस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में नाइट्रोजन भी होता है, उसके अंदर सल्फर भी होता है बेटा, और ग्लूकोसिनोलेट्स करके केमिकल होते हैं बेटा। और इन सारे केमिकल की वजह से कैबेज और बाकी के जो वेजिटेबल्स हैं, ओके, उसका फ्लेवर भी इंप्रूव होता है, यानी स्वाद, और उसका सुगंध, सुगंध यानी अरोमा, ये भी इंप्रूव होता है बेटा। ओके, और ये सारे केमिकल्स के वजह से इनमें पेस्ट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी भी आती है। पेस्ट रेजिस्टेंट यानी इनमें कीड़ा नहीं लगेगा बेटा। चलो लास्ट पॉइंट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी भी है, सो दे कैन बी यूज्ड एज एंटीबायोटिक्स। सॉरी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सकता है बेटा, इसीलिए दे कैन बी यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स। They can be used as food preservatives. चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया? ऑलराइट बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बात किया है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट, एनिमल और फंगस के सेल के अंदर बनने वाला केमिकल है, जो उनके ना ही ग्रोथ में काम आता है, ना ही डेवलपमेंट के काम आता है, ना ही रिप्रोडक्शन के काम आता है। बट ये केमिकल को बाहर निकाल के हमने रिसर्च किया और देखा कि हमारे डे टू डे लाइफ में ये अलग अलग जगह काम आ सकता है। इससे दवाइयाँ बनाई जा सकती है, ओके, इससे तरह तरह के ड्रग्स बनाए जा सकते हैं, इससे फूड का फ्लेवर इंप्रूव किया जा सकता है। ओके, सो इसके ऐसे मल्टीपल यूजेस हैं। ये जो सारा का सारा लेक्चर हुआ है, इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, इसको मेमोराइज करो बच्चों। ये तुमको एंट्रेंस एग्जाम में भी हेल्प करेगा और ये तुमको थियरी एग्जाम में भी हेल्प करेगा। ओके, टिल देन कीप रीडिंग एंड कीप रॉकिंग एंड स्टे कनेक्टेड टू दिस वंडरफुल चैनल। नमस्ते।